ND24 की खास पेशकश शक्ति की आराधना और मैं हूं आपके साथ कंचित पांडे। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, लोग धूमधाम से नौ दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हैं। बात करें आज की, तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कात्यायनी मां साहस की देवी मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर मां की नवरात्रि में कात्यायनी मां की नवरात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो वो भक्तों पर माता साहस और आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं। चलिए माता कात्यायनी के बारे में और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता का छठवें रूप के दिन आज पूजा की जाती है, आज कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माता का स्वरूप क्या है और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए माता की पूजा करते समय। सर्वमंगल मांगल्यै शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। IND24 के समस्त दर्शकों को जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज षष्ठम दिवस पर हम माँ भगवती जो कात्यायनी देवी हैं उनकी किस तरह आराधना करना चाहिए, किस तरह साधना करना चाहिए और भगवती को कैसे प्रसन्न करना चाहिए जिससे हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर सकें, हमारे जीवन को, हमारी खुशियों को 4 गुना प्रफुल्लित कर सकें, जिससे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद समाहित हो। देखिए, ये जो भगवती कात्यायनी हैं, ये समस्त भक्तों की जो श्रेष्ठ भक्त हैं या जो उनकी साधना करते हैं, जो आराधना करते हैं या जो उनकी भक्ति में इन नव दिनों में लीन रहते हैं, आज षष्ठम दिवस पर षष्ठम कात्यायनी छठे दिन की जो दुर्गा के नव रूप हैं उनमें से छठे दिवस का जो रूप है वो कात्यायनी देवी का है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कात्यायनी नाम क्यों पड़ा और ये कात्यायनी देवी की ख्याति क्या है और कात्यायनी देवी ने अपने इस विग्रह रूप में अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए क्या किया और इनकी पूजन का क्या विधान है। सर्वप्रथम जो भगवती हैं, जिनके चेहरे पर सदा मंद मंद मुस्कान रहती है, जो कि कांति युक्त हैं, जिनका ललाट, जिनका चेहरा, जिनका नयन देदीप्यमान चहुदिशाओं में हो रहा हो, जो बड़े ही अद्भुत एक सौंदर्य की देवी हैं, बहुत ही प्रसन्नता के साथ, जिनके चेहरे पे सदा अपने भक्तों के लिए मुस्कान देखने के लिए ललायत होती हूँ, प्रसन्नता देखने के लिए ललायत होती हैं, जो सहज, जो सरल वाणी से प्रसन्न होती हूँ, यानी कि समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये कात्यायनी देवी हैं, जिनकी अभय मुद्रा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, जिनकी वरद मुद्रा भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है और जो सदा बड़ी सहजता से प्रसन्न होकर के भक्तों के साथ इन 9 दिनों तक, यानी कि आज के षष्ठम दिवस पर यथोचित जो भी संकल्पित कामना से आप पूजन कर रहे हैं, इन नवरात्रि के अंतर्गत भगवती प्रसन्न होती है। कात्यायनी की उत्पत्ति और भगवती ने जो दुर्गा हैं उन्होंने कात्यायनी देवी का रूप क्यों धारण किया। महिषासुर नाम के एक बड़े ही भयंकर प्रलयंकारी कह सकते हैं कि दैत्य थे, जिन्होंने देवों को, असुरों को और किन्नरों को, यक्षों को, क्योंकि देवताओं में अपनी समाज में होने के बाद भी अपने दैत्यों को भी यह क्षति पहुंचा रहे थे और चहुदिशाओं में अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सृष्टि का करता हूँ, इनका इस तरह का भय व्याप्त हो गया। देवों में त्राही त्राही मची। समस्त देवों ने भगवान विष्णु के समक्ष, भगवान शिव के समक्ष, भगवान जो है विष्णु के समक्ष जाकर के प्रार्थना की, त्रिदेवों के समक्ष जाकर के प्रार्थना की। इधर भगवान के शाश्वत भक्त ऋषि कात्यायन हैं, वह तप कर रहे हैं और अनेक वर्षों से समाधि में लीन हैं और भगवती की साधना कर रहे हैं। लेकिन यही कांतियुक्त तो चेहरा, यही दिव्य छटा, यही अलौकिक मूर्ति जो है उनके दिव्य ललाट में समाहित हो जाती है और वह भगवती के प्रति चरणानुगत हो जाते हैं
और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने घर में पुत्री के रूप में आप इसी सौंदर्यता के साथ, इसी मंद मंद मुस्कान के साथ मेरे यहाँ प्रकट हों, मेरे यहाँ जन्म लें। और भगवती ने वहीं पर तथास्तु कहा कि जाइए, आपका जो साधना है, क्योंकि अंत समय में जब हम साधना करते हैं और अंत समय में जो हमारी मनोकामना होती है वो हम भगवान से अगर मांगते हैं तो भगवान उसे पूरी करते। भगवती ने कहा तथास्तु। जैसे ही तथास्तु शब्द कहा और महिषासुर का यहाँ अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ रहा था और सभी देवों ने जाकर के प्रार्थना की, तब भगवती ने कहा कि अब मेरा वो समय कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का आ गया है। और तब से ही भगवती का जन्म हुआ, प्रकाट हुआ और माँ भगवती कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये बड़ी सहजता से प्रसन्न होने वाली देवी हैं जी। जी बिल्कुल पंडित जी, अगर बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवरात्र के समय में 9 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उपवास नहीं रख पाते। तो ये दोनों लोग किन किन नियमों का इस समय पे पालन करना चाहिए इन लोगों को? सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर शीलता होना चाहिए, विचारों की पवित्रता होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक सबसे श्रेष्ठ नियम और सबसे श्रेष्ठ व्रत है, वह व्रत है क्षमा करना किसी को, है ना। किसी की त्रुटियों को, किसी की गलतियों को क्षमा कर देना, ये श्रेष्ठ है। बात बात पर क्रोध करना, ये कोई उपवास का, ये कोई व्रत का या ये किसी साधना का नियम नहीं होता है। इसलिए हम जब साधना करते हैं तो क्षमा याचना करते हैं, यानी कितना भी बड़ा तिरस्कृत व्यक्ति भी हो, बड़े आरार्थ भाव से, बड़ी मंद मंद मुस्कान के साथ अगर आप जो है उसे क्षमा कर देंगे, इससे देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए उसकी जो सामर्थ्यता है, उस सामर्थ्यता के अनुसार उसकी याचना को, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर आप अभय दान दे देते हैं, इसलिए तो भगवती की अभय मुद्रा है कि जो है किसी को भी, किसी भी कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। अर्थात कितने से बड़ी त्रुटि हो तो पहली, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, बिल्कुल व्रत ना रखें, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किसी के प्रति द्वेष ना हो, आप द्वेष का परित्याग कर दें, ईर्ष्या का परित्याग कर दें, क्रोध का परित्याग कर दें। आपका सबसे श्रेष्ठ और उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठतम उत्तम ये व्रत रहेगा, तो व्रत बिल्कुल ना रखें। दूसरा, झूठ जो मिथ्या भाषण आप करते हैं, वह मिथ्या भाषण का परित्याग कर दें इन 9 दिनों तक। अगर 9 दिनों में नहीं करते हैं तो आज जो षष्ठम दिवस जो कात्यायनी देवी का है, जो स्वर्णिमयी देदीप्यमान जिनका चेहरा है, जिनकी कांति है, जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, जो समस्त मनोकामनाओं को युक्त हैं, तो आज अगर भगवती के समक्ष कहेंगे भगवती मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया है, मैं आपके समक्ष आपकी साधना कर रहा हूँ और साधना और व्रत के संयम के, नियम के, तप के रूप में जो धारणा कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं आज से परोपकार करूँगा। परोपकार ऐसा नहीं कि आप अपने पास कुछ ना बचे, आपका देह नष्ट हो जाए। परोपकार का तात्पर्य, व्रत का तात्पर्य ये नहीं कि आपका देह शरीर कार्य करना बंद कर दे। जिसमें आपकी श्रेष्ठता, ज्येष्ठता के साथ एक सदा सर्वदा एक इस तरह का भाव रहे कि मैं भगवती की साधना कर रहा हूं और यत्र तत्र सर्वत्र, क्योंकि अत्र च सर्वे देवाः स्वरूपा वालाः सर्वे श्री रूपा, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी बालक हैं, उनमें भगवान का रूप समाहित है। और यत्र तत्र सर्वत्र कण में भी भगवान भगवती का रूप हमारी संस्कृत सनातनी संस्कार और आदि आदि महापुराणों में इनका वर्णन आया है। तो सभी में भगवान का रूप देखें, भगवान के दिव्य दर्शन, दिव्य छटा का दर्शन करें। और किसी के लिए अगर द्वेष नहीं आएगा तो ये सबसे श्रेष्ठ व्रत है। अर्थात सुंदर भावों के साथ, पवित्र वाणी के साथ, स्वच्छ विचारों के साथ चलें, ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम व्रत होगा। उसे किसी प्रकार के व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किंचन जी। जी बिल्कुल पंडित जी, अगर बात करें माता की, तो जब हम माता की पूजा करते हैं तो उस समय हमें माता को कौन से कलर का, कौन से रंग का फूल अर्पित करना चाहिए? माता को भोग में क्या अधिक प्रिय है जो भक्त उन्हें चढ़ा सके, हमारे दर्शकों को बताइए। कात्यायनी जो देवी हैं, सर्वप्रथम इन्हें
सबसे सुंदर भोग जो बड़ी सहजता से प्रसन्न होती है, इन्हें गुड़ का भोग बड़ा प्रिय है। और पुष्प के रूप में अगर देखा जाए तो चंपा का जो पुष्प होता है, जासुन का, गुड़हल जिसे बोलते हैं, वह पुष्प भी इन्हें अति प्रिय है। ये भगवती यथा शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली हैं, अर्थात आप चंपा के पुष्पों की माला भगवती के समक्ष अर्पित कर सकते हैं, जासुन के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके भाव में पवित्रता होते हुए ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम पुष्प भगवती के लिए होगा, जो आपने अपने विचारों की शुद्धि भगवती के समक्ष। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल के रूप में हे भगवती मैं आपके समक्ष क्या अर्पित कर सकता हूँ। आप तो त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं, इस सृष्टि की संहारक करता, इस सृष्टि की पालन करता, इस प्रगति की संरचना करता आप हैं। और आप ही की सृष्टि से, आपकी ही प्रगति से अगर मैं उन पुष्पों को तोड़ करके आपके समक्ष अगर ला करके मैं अर्पित करता हूँ तो ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो एक फल के रूप में इस भाव से इस देह को आरार्त वाणी के साथ आप भगवती के चरणों में समर्पित कर दें तो ये बड़ा श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ पुष्प आपका होगा। अब रही बात की भगवती को जल या पंचामृत हमें अर्पण करना, तो ये विधान है पंचामृत पंचोपचार विधि के अंतर्गत षोडशोपचार, राजोपचार। लेकिन जल के रूप में अपने विचारों के साथ, आरार्त वाणी के साथ, चरणों में शरणागत होकर के आपके नयनों से अश्रु की धारा झलकना चाहिए कि मेरे समक्ष भगवती बैठी हुई है और मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं तुझे कुछ अर्पित कर सकता हूं, लेकिन माँ भगवती मैं जो कर रहा हूं आपकी प्रेरणा से कर रहा हूं। हे माँ भगवती जगत जननी त्रिलोक की अधिष्ठात्री, अगर किसी भूलवश जान करके अनजाने में अगर कोई अपराध हुआ है तो मुझे छोटा सा, नन्हा सा, लघु सा बालक समझ करके मेरे इन अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि मैं तो अपराधी हूँ। मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं भक्ति भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी क्षमता नहीं है। और इस भाव से आपके अश्रु की धारा अगर आपकी भगवती के समक्ष समर्पित होगी तो ये श्रेष्ठ उत्तम जल, उत्तम पंचामृत, उत्तम भाव, पूजा का उत्तम एक जो विधान होता है वह भगवती के समक्ष, क्योंकि आप सर्वस्व अर्पण हो गए। महाराज बलि का भी तो यही विधान है। महाराज बलि ने जब 52 का रूप धारण किया तो बोले मैं अब कुछ अर्पित करिए, आपके पास क्या है? बोले स्वयं मैं हूं। छोटे से बलि भगवान के ऊपर जो है अर्पित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि स्वयं समर्पित हो जाइए, साष्टांग आप दंडवत कर लीजिए, भगवती उससे प्रसन्न होती है। भाव की भूखी है, भगवती को किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता नहीं है। मानव में या किसी साधक में या किसी भक्त में भगवती के समक्ष कुछ देने, क्योंकि अथाह सागर है और उस अथाह सागर में अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ समाहित हैं। समस्त प्रगति, हमारी श्वास, हमारा क्षण, हमारा कण, हमारा जीवन उसी का दिया हुआ है और हम उसे क्या समर्पित करेंगे, लेकिन ये हमारे भाव होते हैं। जी हाँ, अगर आप सक्षम हैं, दक्ष हैं, यदत्तम यत् परादानम यत् पूर्तम याश्च दक्षिणा, अगर आप दक्ष हैं तो दान करिए, आप दक्ष हैं तो समर्पित करिए, रत्नों की माला समर्पित करिए, पुष्पों की माला समर्पित करिए, उन जरूरतमंद लोगों को ले दीजिए, उससे भगवती आपसे प्रसन्न होगी और आपके ऊपर सदा कृपा बरसती रहेगी। तो पंडित जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, अगर हम बात करें तो नवरात्र के समय में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उस अखंड ज्योत का क्या महत्व होता है? किस लिए अखंड ज्योत को जलाया जाता है? क्या मान्यताएं हैं उसकी? भो देव दीप रूपस्तम, जो साधक होता है उस आराधना में एक अखंड दीपक को प्रज्वलित करता है। तो अखंड दीपक में जिस तरह एक अंधकार का विनाश होता है, ऐसे ही वह दीपक एक निमित्त, एक साक्षी के रूप में भगवती के समक्ष हम प्रतिष्ठित करते हैं और उसे जो है प्रतिष्ठा करने के बाद या स्थापित करने के बाद प्रज्वलित करते हैं। और उस दीपक की लों के साथ, उस ज्योति के साथ हम उस भगवती के उस दैदीप्यमान चेहरे को, उस कांतियुक्त चेहरे को देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का कष्ट है, हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार की बाधा है, तो जिस प्रकार अग्नि में किसी भी जीव जंतु तंतु या किसी भी इस तरह की वस्तु जाने पर नष्ट हो जाती है, हे भगवती ठीक समस्त हमारे अपराधों को, हमारी बुराइयों को, हमारे कुविचारों को आप नष्ट कर दें और उस
दीपक जलाने का एक नियम होता है कि इन दिनों तक, इन नव दिवसों तक हम भगवती के समक्ष आराधना करेंगे, साधना करेंगे। और जिस तरह हे भगवती अंधकार को यह दीपक की ज्वाला शांत कर देती है, ऐसे ही मेरे मन में जो दम्भ है, जो विचार है, जो पाषाण्य है, जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह है, जो मात्सर्य है, उसको समाप्त कर देना, मेरी समस्त बाधाओं को नष्ट कर देना और मेरे ऊपर हरित कांति के साथ इस शरणागत को अपनी शरण में लेना। शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, हे भगवती, हे त्रिलोक की अधिष्ठात्री, मैं तेरी शरण में हूँ और इस दीपक के प्रकाश के समक्ष मैं इस अग्नि को साक्षी मान करके यह एक दिव्य संकल्प ले रहा हूँ कि इसको अखंड आपके समक्ष रख रहा हूँ। और जिस तरह इसकी अखंडता है, इसकी ज्योति की अखंडता है, इसके प्रकाश की अखंडता है कि कितना ही अंधकार हो, इसका प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देगा, ऐसे ही मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण दृढ़ता के साथ तेरे प्रति आस्था है कि मेरे समस्त कष्टों का आप भंजन करेंगी, कष्टों का निवारण करेंगी। और इस भाव के साथ चाहे रोगी हो, चाहे ज्वर से ग्रसित हो, चाहे शत्रु भय से ग्रसित हो, चाहे राज भय से ग्रसित हो, इस कामना के साथ बहुत से लोग 1 दीपक, 2 दीपक, 3 दीपक महाकाली, महालक्ष्मी या नव या 108 ज्योति को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। भोदेव दीप रूपस्तम कर्मसाक्षी हवन करते यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम स्वस्तिरो भव। मेरे जीवन में स्वस्ति स्वस्ति अर्थात कल्याण ही कल्याण होता रहे, आनंद ही आनंद आच्छादित होता रहे। इस काम से, इस भावना से उस दीपक को भगवती के समक्ष, उस दीपक में भगवती का दिव्य रूप, बहुत से जो भक्त होते हैं उस दीपक में त्राटक भी करते हैं, यानी कि भगवती की छटा को, भगवती की उस दिव्य तेज को भी देखते हैं, एक टकटकी लगा करके एक नज़र से देखते हैं। ये एक त्राटक विधि के अंतर्गत विशेष जो साधक होते हैं वो इस भावना से, इस कामना से भी करते हैं। तो दीपक के ऐसे अनेक वो हैं कि चंद्रमा मनशोजा तश्चक्षु, दीपक लगाने से मन की शांति भी होती है, मन के कुविचार भी समाप्त होते हैं, हमारी बाधाएं भी नष्ट होती हैं, हमारे घर में जो दूषित या बाधा युक्त जो एनर्जी होती है वह भी समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी का आगमन भी होता है। तो ये दीपक के अनेक कारण हैं, लेकिन जो भी कारण है हम नवरात्रि में जब लगाते हैं तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। भगवती के प्रति चरणों में हमारा अनुराग रहे, प्रीति रहे, मोह रहे और उनकी शरण में सदा बने रहें, इसलिए हम दीपक भगवती के समक्ष लगाते हैं। जी पंडित जी, अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 9 दिन का उपवास रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं, कुछ पहले और 5वें दिन और आखिरी दिन भी उपवास। तो इसका क्या महत्व है? इस तरीके से लोग उपवास क्यों रखते हैं? देखिए, जैसे रोग से ग्रसित होते हैं, जैसे आजकल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी रखते हैं, वो एक भाव से रख लेते हैं कि हमारी माताजी ने रखा या हमारे पिताजी ने रखा या फादर ने रखा, तो इस वजह से भी रख लेते हैं, इस भाव को समझ करके भी, विचार करके भी रख लेते हैं। तो ये तो हमारे बच्चों को, ये हमारी संस्कृति का एक, संस्कार का एक अंग है, संस्कृति है, तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग कुछ बाधा यानी कि स्वास्थ्य या ज्वरादि पीड़ा से ग्रसित रहते हैं तो वो प्रथम दिवस रखते हैं। बहुत लोग अष्टमी को रखते हैं, बहुत से लोग नवमी को भी रखते हैं। कई लोगों के यहाँ पंचमी के दिवस भी माँ भगवती की पूजन होती है, किसी के यहाँ सप्तमी की पूजन होती है, माँ भगवती कात्यायनी की या शीतला माता के रूप में होती है। तो इस भाव से रखते हैं क्योंकि उनकी व्यस्तता, उनकी शरीर की, देह की दक्षता के कारण आजकल कुछ ऐसी बीमारियां भी जो चल गई जिन कारण से ज़्यादा देर तक क्षुधा यानी कि भूखे नहीं रह सकते हैं। तो भूख प्यास ना रहने के कारण शरीर काम ना करे, कार्य ना करे, तो रोग ना ग्रसित हो जाए। तो जो उनकी जो आस्था रहती है भगवती के चरणों में, जो अनुराग रहता है, भगवती के चरणों में जो प्रीति रहती है, तो उनकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं। बहुत लोग निराहारो यथाहारो, बिल्कुल निराहार होकर के, कोई जल पे ही रहते हैं, कोई एक फल पर रहता है, कोई साग यानी सब्जी खा करके ही, कुछ एक जैसे लौकी है या कुछ इस तरह की सब्जियां खा करके रहते हैं, कुछ फल फ्रूट्स पर रहते हैं, कुछ पेय पान यानी दुग्ध का पान करके रहते हैं, कुछ बिल्कुल निराहार रहते हैं यानी कुछ भी नहीं खाते, अन्न भी नहीं खाते हैं, जल का ग्रहण भी नहीं करते। तो ये भगवती उन्हें ऐसी जो है चेष्टा, ऐसी एक भाव देती है और भगवती के प्रति जो उनकी प्रीति होती है, भगवती के प्रति जो भाव होती है, क्योंकि भगवती जो है श्रद्धा विश्वास रूपणी। मैं बताना चाहता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से कि भगवती नहीं कहती कि आपको भूखे रहना है, भगवती नहीं कहती है कि आपको प्यासा रहना है, पर आपका भाव कितना है, आपका समर्पण कितना है, आपके विचारों में पवित्रता कितनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अन्न ग्रहण कर लेंगे तो आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी क्रिया को नहीं कर पाएंगे। तो
स्वल्प आहार, थोड़ा बहुत कुछ फल फ्रूट्स खा करके या दुग्ध का पान करके भी आप रह सकते हैं। इससे भी भगवती की कृपा आप पर बरसती रहेगी और भगवती के चरणों में आपका चरणाणु नाग रहेगा। तो रह सकते हैं, आपकी श्रद्धा जितनी है, आप जितना दक्षता के साथ रहेंगे उतना रह सकते हैं। ये तो भगवती के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा और भाव का एक कारण होता है। 9 दिन भी रह सकते हैं, 1 दिवस भी रह सकते हैं, अगर नहीं रह पाते हैं अष्टमी को रह सकते हैं, मात्र नवमी को रह सकते हैं। जो आपके जैसी श्रद्धा हो, श्रद्धा के आधार पर आप व्रत रख सकते हैं। जी पंडित जी, अगर बात करें तो बहुत से मतलब नवरात्र के समय में 9 दुर्गा की तो पूजा की ही जाती है, आखिरी दिन 9 कन्याओं की भी पूजा की जाती है, पर साथ में भैरव बाबा की भी पूजा की, मतलब भैरव बाबा को भी कन्याओं के साथ भोजन कराया जाता है। तो उसके पीछे की कथा क्या है? देखिए, भगवती के साथ जो भगवती कात्यायनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे साथ दूत चलते हैं या एक हमारा अंगरक्षक चलता है या एक सेवक चलता है, ऐसे ही जो 49 जो कि भैरव हैं, जिन्हें बटुक भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव आदि आदि नामों से जाना जाता है, 49 भैरव हैं जो श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष और माँ भगवती के दास हैं। ये भगवती की सेवा करते हैं। तो भैरव की पूजन करना बहुत श्रेष्ठ और उत्तम है। और जो श्रेष्ठ और उत्तम के साथ अगर किसी साधक के पास जाना है तो उसके यहाँ जो परम शिष्य है, जो अंगरक्षक है, जो द्वारपाल खड़ा हुआ है, अगर आपके उससे संबंध श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ हैं तो आप जिस व्यक्ति तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक बड़ी सहजता से पहुँच सकते हैं। तो भैरव की पूजन करना, क्योंकि भैरव एक विशेष गण है जिनकी कांति एक बहुत ही तेज है, बहुत ही देदीप्यमान है और जो भगवती के परम उपासक हैं। तो भगवती की जैसे 9 दिवस या कोई सप्तम या कोई षष्ठम दिवस, कोई पंचम दिवस, जब जहाँ या 9 दिवसों में भी भैरव की पूजन की जाती है, तो भैरव भगवती के ही साधक हैं, भगवती का ही एक अंग है, भगवती की एक विशेष सेवक है। यहाँ इनका पूजन भी करने का विधान है और हर व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। और इन्हें गुड़ बड़ा प्रिय है, पायस यानी खीर बड़ी प्रिय है, और सस्कुली यानी कि पुड़ी जिसे कहते हैं, चना जिसे कहते हैं, ये भगवती को भी बहुत प्रिय है और इन्हें भी बहुत प्रिय है। तो भैरव को इस तरह का भोग लगाया जाता है। और आज जो हम कात्यायनी देवी का जो व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये उस तरह से कामनाओं को पूर्ण करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा कि जब रुक्मणी जी का विवाह का समय आया और उनके भाई रुक्मी जब कहीं दूसरी जगह उनका विवाह करना चाह रहे थे शिशुपाल के साथ, तब उन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना की, साधना की और कहा, ये भगवती कात्यायनी, मेरी मनोवांछित इस कामना को पूर्ण करो। मैं पति के रूप में, अपने यश के रूप में अगर चाहती हूँ तो स्वयं कृष्ण को ही चाहती हूँ पति के रूप में, और मेरी इस मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आज के दिवस उस भैरव की साधना के साथ भैरव के रूप में भगवती ने प्रेरणा प्रदान की और ये अपने नगर से बाहर निकल कर जाती हैं और वहाँ कात्यायनी देवी का मंदिर है, वहाँ जाकर के साधना करती हैं और मंत्र जपती हैं, कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम। वो नंद का लाला, जो उनका सुत है, जो बालक है, ऐसा पतिम में कुरुते, नंदगोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। तो ये मंत्र है, ओम क्लीम कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप किया और भगवान स्वयं कृष्ण वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रुक्मणी जी को वहाँ से ले जाते हैं और स्त्री के रूप में, यश के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, जीवन पर्यंत अर्धांगिनी के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं। यही बताना चाहूँगा कि जिनकी अगर कोई कामना होती है, जिन बेटियों के, बहनों के विवाह में बाधा आती है, जिनके माता पिता अगर चिंतित व्यथित हैं, तो आज के दिवस इस कात्यायनी देवी का अगर पूजन करते हैं शीघ्र विवाह के लिए, बेटी के विवाह में अगर विलंब आ रहा हो, तो इस मंत्र का जाप करने से भी माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। माँ भगवती का जो दास है यानी कि भैरव, उन्हें गुड़ परम प्रिय है और जो इस कामना से अगर करना चाहे तो भैरव को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। और भगवती कात्यायनी के लिए हरिद्रा, हल्दी की 7 गांठें एक मंत्र जाप कर करके एक मंत्र 7 बार बोलें और भगवती के चरणों में ऐसा करते रहें, अर्पित करते रहें। ऐसा 37 बार आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, 108 बार भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अर्थात भगवती के इस भैरव यानी कि जो परमदास है, जो सेवक है, इसका पूजन करने से भी भगवती प्रसन्न होती है। जैसे पुत्र की प्रशंसा करने पर पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही दास की प्रशंसा, दास का पूजन करने पर वो भगवती वो प्रसन्न होती हैं। तो आपको सभी को भैरव का पूजन भी करना चाहिए। भैरव के रूप में बहुत लोग कन्याओं के साथ एक छोटे से बालक, नन्हे से बालक का पूजन करते हैं और उसे भी दान दक्षिणा फल आदि अर्पित करते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में खैर अनेक प्रमाण हैं। आप पूजन
और भजन अपनी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ करें। निश्चित भगवती की कृपा होगी और कात्यायनी देवी आप पर प्रसन्न होगी। जी, आपने जिस तरीके से बताया कि माता की पूजा करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित हमें किस तरीके के लाभ मिल सकते हैं माँ की पूजा करने से? कात्यायनी देवी, अगर आप शरीर या स्वास्थ्य से संबंधित अगर कमजोर हैं तो रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम नवपन्नराणाम त्वामाश्रिताहाश्रयताम प्रयांति। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी आपदा विपदा, बड़े से बड़े ज्वर आदि के रोग को भगवती समाप्त कर देती है। और भगवती तो समस्त कष्टों का भंजन करने वाली है, ज्वरों का भंजन करने वाली है, समस्त बाधाओं का निवारण करने वाली है। तो आप भगवती का पूजन करें श्रद्धा और भाव के साथ। निश्चित कात्यायनी देवी की कृपा आप पर होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि माँ की पूजा करने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित है कि हमारे दर्शकों को हमारे दर्शक इस विधि को अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहे IND 24 के साथ। नमस्कार।